जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ May June 2025 variant 42 question number 1 and they are asking that define radian. So we know that angle subtended at the center of the circle when arc length is equal to radius of the circle. जैसा कि अगर ये आपका रेडियस है सर्कल का, तो अगर रेडियस का मैग्नीट्यूड और जो आपकी आर्क लेंथ है वो भी रेडियस के इक्वल होगी, तो जो एंगल आर्क लेंथ सेंटर पे बना रही होगी, ये आर्क लेंथ सेंटर पे जो भी एंगल बना रही होगी वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। और 1 रेडियन कितने डिग्रीज़ के इक्वल है, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्रीज़ होता है, तो 1 रेडियन जो है वो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई के इक्वल होगा। ये डिग्री में तकरीबन 53 पॉइंट समथिंग बनता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियंस इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ये रिलेशन अगर आपको याद हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियंस को डिग्री में एंड रेवोल्यूशंस में, जो भी यूनिट आपको पता है कि रिक्वायर्ड होती हैं हमें डिफरेंट सिचुएशंस में। अच्छा, इसके बाद ये जो है आपने इसकी डेफिनेशन तो देख ली रेडियन की, तो कुछ और चीज़ें हैं जो इस वक्त राइट अवे आपके साथ डिस्कस हो जाएं तो वो बेहतर है। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अक्सर आती है पेपर में, और आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन रेडियस स्वीप्स आउट, मतलब ये वाला रेडियस जो है ये स्वीप आउट करेगा, ये वाला सारा उसने स्वीप आउट किया, ठीक है। एंगल व्हेन रेडियस स्वीप्स आउट एंगल, वो कौन सा एंगल सब स्वीप आउट करेगा, या मैंने एंगल नहीं लिखा लेकिन चूँकि एंगल शुरू में लिख दिया तो रिलेट कर रहा है उससे। when radius sweeps out from one point to another point on the circumference of the circle, तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब आपका रेडियस स्वीप आउट करेगा तो जो भी एंगल सेंटर पे बनाएगा दैट विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये 2 मार्क्स होते हैं इसके, सिर्फ इस बात के कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस स्वीप्स आउट, या एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस, यानी रेडियस ने जो एंगल स्वीप आउट किया वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो उसके लिए आपने जाहिर है लॉजिक तो लेनी है ना कि स्वीप आउट क्यों कर रहा है, क्योंकि सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है जी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या डिफरेंस है, या इसकी डेफिनेशन आ जाए तो फ्रीक्वेंसी तो होती है नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, और इसके यूनिट हर्ट्ज़ में है। लेकिन जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट रेडियंस पर सेकंड है, उसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर वही बात है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन आप किससे करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, रेडियस के स्वीप आउट करने के उससे आप डिफ़ाइन करते हैं, यानी उसको आपने ज़रूर बीच में इसको इन्वॉल्व करना है। तो एक और बात के जो एंगुलर वेलोसिटी है आपकी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सेम उनका वो होता है, फार्मूला भी सेम होता है, और उनकी जो है ना क्या कहते हैं उसको सिंबल भी सेम है। तो एंगुलर वेलोसिटी को भी आप ऐसे ही करेंगे डिफ़ाइन, एंगुलर वेलोसिटी को सेम आप डेफिनेशन सेम फार्मूला सेम यूनिट से डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा। तो कहीं पर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी वो मांग रहे हो तो आपने ओमेगा ही को एड्रेस करना है, ठीक है जी। ये 2 डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन सेंस इनकी डिफरेंट है, जो कि अभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी वो लंबी डिबेट हो जाती है। अच्छा, अब ओमेगा जो है, अब याद रखिएगा कि जो एंगल थीटा है, जब भी आप ओमेगा वैल्यू डालेंगे, टाइम डालेंगे, तो एंगल थीटा जो निकलेगा वो रेडियंस में ही निकलेगा, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट रेडियंस पर सेकेंड है। तो डिग्रीज़ में कब एंगल होता है, जब आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ले रहे होते हैं तो फिर एंगल डिग्रीज़ में होता है। इवन एस इज़ इक्वल टू आर थीटा में भी जो थीटा होगा वो रेडियंस में ही होगा, ठीक है। तो कहीं ये ना हो कि एस इज़ इक्वल टू आर थीटा में आप वैल्यूज़ पुट करें तो थीटा जो है वो आपका वो डिग्रीज़ में आप ले लें तो गलत हो जाएगा आंसर। अच्छा, एक चीज़ और कि ओमेगा जो है इसकी यूनिट्स, एक तो जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है, लेकिन एक और बड़ी जो फेमस यूनिट है दैट इज़ आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है जी, रेवोल्यूशंस
पर मिनट। इसको अगर आपने कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि RPM अगर लिखा हुआ है आपके पास यानी 5 RPM है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 ये रेवोल्यूशन है यानी 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस है। अगर आपने रेडियंस में करना है पर मिनट, और आपको पता है कि मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे तो मिनट की जगह पे क्या लिखेंगे, सेकंड्स में 60 सेकंड्स। तो मैंने रेवोल्यूशन की जगह पे 2 पाई रेडियंस लिख दिया और पर मिनट की जगह 60 सेकंड, तो देखें जी रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्जन हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं the rear wheel and the pedals of the bicycle are connected by a chain that passes around 2 cogs toothed wheel as shown in the figure। स्मॉल कॉग का जी रेडियस बता रहे हैं 0.038 मीटर है, और स्मॉल कॉग इज़ फिक्स्ड टू द रियर व्हील, फिक्स्ड टू द रियर व्हील, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब है कि दोनों की जो टाइम पीरियड है वो सेम है, टाइम पीरियड जो है ना दोनों का सेम है। अगर ये वो फिक्स है और अगर टाइम पीरियड सेम है तो उनका ओमेगा भी सेम है जब वो रोटेट करेंगे। कौन, स्मॉल कॉग और रियर व्हील की बात हो रही है। लार्ज कॉग हैज़ अ रेडियस ऑफ दिस, लार्ज कॉग का रेडियस उन्होंने बताया 0.15 मीटर है एंड इज़ फिक्स्ड टू द पैडल्स। तो इसका मतलब है कि जो पैडल की एंगुलर वेलोसिटी होगी वही आपके लार्ज कॉग की एंगुलर वेलोसिटी होगी। यहाँ पे ये समझ आती है कि पैडल की एंगुलर वेलोसिटी और लार्ज कॉग की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फिक्स्ड। अब यहाँ पे स्पीड का क्या सिस्टम है कि स्पीड दोनों की डिफरेंट होगी या सेम होगी। मसलन अगर मैं कहूँ कि स्मॉल कॉग और रियर व्हील अगर फिक्स है तो क्या इन दोनों की स्पीड सेम है, तो ऐसा नहीं है। आपको पता है कि अगर कोई सर्कुलर डिस्क है और ये उसका सेंटर है, तो सर्कुलर डिस्क पे अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ A जिसका रेडियस RA है, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ B जिसका रेडियस RB है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो सर्कमफेरेंस है दोनों पॉइंट्स के लिए वो डिफरेंट होगा। तो अगर ये डिस्क घूमेगी तो A पॉइंट और B पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। ओमेगा इनका सेम होगा बिकॉज टाइम पीरियड इनका सेम है। लेकिन RA की जो वेलोसिटी है यानी VA दैट विल बी लेस दैन वेलोसिटी ऑफ द B बिकॉज फार्मूला जो है वेलोसिटी का डिस्टेंस ओवर टाइम, उसके हिसाब से A जो है वो लेस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एज़ कम्पेयर टू B, लेकिन टाइम दोनों का सेम है। यानी वन रोटेशन में, अगर वन कंप्लीट रोटेशन में दोनों का टाइम पीरियड जाहिर सी बात है सेम है बिकॉज इनका ओमेगा सेम है, लेकिन सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर वो डिफरेंट है इन दोनों का। सो दैट्स वाई डिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है। तो यही जो सिचुएशन है ये स्मॉल कॉग और रियर व्हील के लिए एप्लीकेबल है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो रियर व्हील है इसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, स्पीड डिफरेंट दैन स्मॉल कॉग। और बाय द वे इसकी जो स्पीड है रियर व्हील की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ बाइसिकल के इक्वल है, ठीक है, स्पीड ऑफ बाइसिकल है। तो वो क्यों स्पीड ऑफ बाइसिकल के इक्वल है, क्योंकि ज़ाहिर है बाइसिकल की स्पीड जो है वो पहियों की स्पीड पे डिपेंड करती है। तेज़ी से पहिए घूमेंगे तो बाइसिकल तेज़ी से आगे जाएगी। स्पीड ऑफ बाइसिकल जो है वो रियर व्हील की स्पीड के बराबर है। और ये जो स्मॉल कॉग है इसकी स्पीड डेफिनेटली कम होगी क्योंकि इसका रेडियस कम है, लेकिन ओमेगा जो है वो रियर व्हील का ओमेगा और स्मॉल कॉग का ओमेगा सेम है। अच्छा, अब एक चीज़ और कि ये जो चेन है वो इन दोनों के ऊपर से गुज़र के जा रही है, कनेक्टेड है इनके साथ, क्योंकि कनेक्ट जो टूथ हैं इसके स्मॉल कॉग और ये लार्ज कॉग के वो उनके अंदर फंसी हुई है। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि सो दैट इट रोटेट्स विद दैम। अच्छा, लार्ज कॉग का रेडियस ये है और फिक्स है पैडल के साथ, सो दैट इट रोटेट्स विद दैम। द रियर व्हील हैज़ अ रेडियस, वो बताया बाइसिकल इज़ बीइंग पैडल्ड सो दैट इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट। मैं सोची थी कोई और इन्फॉर्मेशन दी हो। एनी हाउ अभी मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो पॉइंट X है उसकी स्पीड, ठीक है, और स्मॉल कॉग की स्पीड, ठीक है, स्मॉल कॉग की स्पीड, speed of small cog, speed of X and speed of large cog, ये तीनों की स्पीड सेम है। उसकी क्या वजह है, बिकॉज
ऑल द थ्री ऑफ देम आर कनेक्टेड विद ईच अदर। चेन घूमेगी, ये घूमेगा, ठीक है, स्मॉल कॉग, लार्ज कॉग भी घूमेगा, तो इन तीनों की स्पीड जो है ना वो सेम है, बिकॉज़ ये इस चेन की वजह से इसके टूथ रोटेट कर रहे हैं, चेन रोटेट करती है, स्मॉल कॉग रोटेट करता है, तो ये इसलिए इन सब की स्पीड सेम है। ऑल्दो डेफिनेटली अब यूँ है कि ये चूँकि इसका रेडियस कम है, ठीक है जी, और इसका रेडियस ज़्यादा है, तो अगर इन तीनों की स्पीड सेम है तो फिर इनका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। इसकी स्मॉल कॉग की और लार्ज कॉग की एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आपने एंगुलर स्पीड निकालनी है रियर व्हील की, तो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा अगर मैं लगाती हूँ तो बाइसिकल की स्पीड और रियर व्हील की स्पीड सेम बन जाती है और वो 17 है, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए स्मॉल कॉग की स्पीड डिफरेंट होगी बिकॉज वो छोटा है साइज़ में, अलबत्ता एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो हम स्मॉल कॉग की जो है एंगुलर वेलोसिटी या रियर व्हील की एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालें तो वो एक ही बनेगी, लेकिन रेडियस आपको रियर व्हील का लगाना पड़ेगा, बड़े वाला रेडियस आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जो है आप रियर व्हील की यूज़ कर रहे हैं तो रेडियस भी रियर व्हील का, ओमेगा कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। तो ये 0.46 लगेगा और आपका ओमेगा निकल आएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने टाइम पीरियड निकालना है स्मॉल कॉग का, तो अभी बात जैसे हुई को ओमेगा सेम है, ओमेगा फॉर स्मॉल कॉग। अगर ये एक्सप्लेन द रीजनिंग आता तो आप लिख सकते थे ओमेगा फॉर स्मॉल कॉग इज़ इक्वल टू ओमेगा ऑफ रियर व्हील बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड, ठीक है। और बस फिर आपने 2π/t का फार्मूला लगा देना तो टाइम पीरियड आ जाएगा। कह रहे हैं शो दैट द डिस्टेंस मूव बाय द point x on the chain during one rotation is during one full rotation of the cog is इतना। मतलब ये कि वो जो आपका पॉइंट x है वो फ़र्ज़ करें कि यहाँ से यहाँ मूव करके आता है, इतने में आपका ये जो स्मॉल कॉग है वो वन रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, यानी वो यहाँ से घूम के पूरा दोबारा वापस आ जाएगा। तो जो x है वो मूव करके, वो यहाँ से मूव करके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक चला जाएगा। इसका मतलब है इसके वन रोटेशन का डिस्टेंस और ये वाला सारा जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि आपने असल में सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल कॉग निकालना है, ठीक है जी। स्मॉल कॉग वही असल में डिस्टेंस मूव्ड होगा, वही डिस्टेंस मूव्ड है। तो अगर एक्सप्लेन द रीजनिंग आ जाए तो डिस्टेंस मूव्ड ये है, और अब आप 2πr लगा सकते हैं और रेडियस ऑफ द स्मॉल कॉग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस वो आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी जी कि चेन ऐसे रोटेट करती है, तो चेन चूँकि इसके साथ कनेक्टेड है स्मॉल कॉग के साथ, तो जितना डिस्टेंस चेन पे कोई भी पॉइंट मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस ये आपका जो स्मॉल कॉग है उसका जो सरकमफेरेंस है उस पर डिस्टेंस उतना ही मूव होगा, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं। कहता है कि यूज़ द इंफॉर्मेशन इन बी पार्ट 3 टू डिटरमिन द एंगल थ्रू विच द लार्ज कॉग रोटेट्स ड्यूरिंग वन फुल रोटेशन। अब बेसिकली वो इस हर पार्ट से बताना चाह रहे हैं कि ये कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये अगर वन रोटेशन लेता है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ए रोटेट करके वापस यहाँ पर आता है, तो पॉइंट एक्स पे जो है पॉइंट एक्स जो है वो मूव करके इतना आ जाएगा, यानी वो भी इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो आपका लार्ज कॉग होगा उस पर भी अगर आप कोई पॉइंट ले लेते हैं तो वो पॉइंट मूव करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो आर्क लेंथ है वो भी 0.24 होगी। तो वही कह रहा है कि डिटरमिन द एंगल थ्रू विच द लार्ज कॉग रोटेट्स। तो अगर ये आर्क लेंथ इतना मूव करके जाती है तो एंगल जो है वो आपने निकालना है कि कितना फिर सबटेंड होगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब आप इतनी आर्क लेंथ कवर कर रहे होंगे तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं और जो एंगल सबटेंड करेंगे वो आपका निकल आएगा। तो यहाँ पे लगेगा s इज़ इक्वल टू आर थीटा। थीटा आपने निकालना है और डेफिनेटली ख़ुद ब खुद वो रेडियंस में आएगा। s की वैल्यू 0.24 ले लेंगे और लार्ज कॉग का आप रेडियस यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। सी पार्ट में कह रहे हैं द चेन ऑफ द बाइसिकल इन बी इज़ मूव्ड ऑन टू अ स्मॉलर कॉग। ओके, ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल वही है जो आपने बचपन में कभी गियर वाली साइकिल चलाई हो, जिसमें गियर चेंज होता है, यानी कि बेसिकली चेन अगर पहले इस कॉग पे रोटेट करी थी तो वो आप गियर चेंज करते हैं
साइकिल के, तो वो चेन शिफ्ट हो जाती है स्मॉलर कॉग पे, ठीक है जी। तो गियर चेंज होने का ये मतलब होता है कि आपकी जो चेन है वो शिफ्ट हो गई है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये देखते हैं। इज़ फिक्स टू द रियर व्हील मूव्ड ऑन टू अ स्मॉलर कॉग फिक्स टू द रियर व्हील, यानी अब वो जो स्मॉलर कॉग जिस नए स्मॉलर कॉग पे शिफ्ट हुई है, यानी ये वाला, इस पे अगर वो शिफ्ट हुई है तो वो भी फिक्स्ड है रियर व्हील के साथ। अगर वो भी फिक्स्ड है रियर व्हील के साथ तो जो ओमेगा आपके रियर व्हील का होगा वही ओमेगा इसका भी होगा, ठीक है, जो स्मॉलर कॉग है, ठीक है। ओमेगा सेम है। अब ये कह रहे हैं द स्पीड ऑफ द बाइसिकल डज़ नॉट चेंज, यानी जिस स्पीड से आप पहले साइकिल चला रहे थे 17 की स्पीड अभी भी वही है। अब मुझे ये बताएं कि अगर स्पीड साइकिल की वही है तो स्मॉलर कॉग पे शिफ्ट करने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि जब आप साइकिल के पैडल घुमाएंगे, जो कि आपको पता है कि इसके साथ लगे हुए हैं, ये जो आपका लार्जर कॉग है इसके साथ आपके साइकिल के पैडल अटैच हैं, तो क्या होगा कि आपको कम पैडल मारने पड़ेंगे साइकिल को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि स्मॉलर कॉग पे शिफ्ट करने से एंगुलर स्पीड रिक्वायर्ड टू मूव द बाइसिकल विद द सेम स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा जो रिक्वायर है आपको वो कम हो जाएगा, तो आप उसी स्पीड से इवन ईजीली साइकिल चला सकते हैं। तो ये गियर वाली साइकिल का फ़ायदा होता था। अब हम ये चेक करेंगे क्योंकि उसने कहा है कि एक्सप्लेन विदाउट कैलकुलेशन द इफ़ेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द एंगुलर स्पीड ऑफ द पैडल, कि आप बताएंगे इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा। मैंने आपको भी पहले ही बता दिया कि एंगुलर स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होगी, लेकिन अभी इसको प्रूव करना है, हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर कैलकुलेशन से आ जाए तो फिर हमने कैलकुलेशन को भी ज़ाहिर है हैंडल कर सकेंगे अगर हमें अच्छे से समझ आई हुई है। तो अभी आपको फ़ायदा भी समझ आ गया कि क्या एडवांटेज है। हमें कम जो है वो इजीली हम यानी कम रेवोल्यूशंस ऑफ द पैडल पर यूनिट टाइम हमें देनी पड़ेंगी, और उसी स्पीड से आपकी साइकिल चल रही होगी। गियर जो है वो छोटा गियर अगर आपने लगा लिया तो आइए जी बात करते हैं। इसका ओमेगा और आपके जो छोटे वाला ओमेगा वो सेम है, ठीक है। अब आप छोटे वाले पे आप फार्मूला लगाएं v इज़ इक्वल टू 2πr ऑफ द स्मॉल कॉग ओवर टाइम। तो याद रखें कि ओमेगा जो होता है वो 2π/t होता है, तो इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है। किसका? रियर व्हील का टाइम पीरियड, ठीक है जी, ये रियर व्हील है, इसका टाइम पीरियड, और जिस इवन स्मॉलर कॉग पे आपने शिफ्ट किया है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, उसका टाइम पीरियड भी अभी भी सेम है। यानी इससे पहले वाला जो आपका स्मॉल कॉग था उसका टाइम पीरियड, इवन जो न्यू आपने स्मॉल कॉग है जिस पे आपने शिफ्ट किया उनका भी टाइम पीरियड, सबका टाइम पीरियड सेम है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर फिक्स्ड विद द रियर व्हील। सो टाइम पीरियड सेम है। तो रेडियस स्मॉल होने की वजह से टी अगर फिक्स है तो आपकी वेलोसिटी स्मॉल कॉग की कम हो जाएगी। स्मॉल कॉग की वेलोसिटी कम हो चुकी है। और यहाँ पे जो पॉइंट एक्स था, हमने पहले बात की कि स्मॉल कॉग और ये चेन और ये लार्जर कॉग ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड, सो एक्स की स्पीड डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो एक्स की स्पीड अगर डिक्रीज़ करेगी तो लार्जर कॉग की स्पीड भी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो अब आप फार्मूला लगाएं v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर स्पीड डिक्रीज़ कर गई है तो ओमेगा भी डिक्रीज़ करेगा। किसका जी? लार्जर कॉग का। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस तो फिक्स है, उसको तो आपने नहीं चेंज किया ना, इस लार्जर कॉग के रेडियस को तो नहीं छेड़ा आपने। तो इसका मतलब है कि स्पीड डिक्रीज़ करने की वजह से किसकी भला? लार्जर कॉग के व्हील की या पैडल की स्पीड डिक्रीज़ करने से ओमेगा डिक्रीज़ होगा। बाय द वे याद रखें कि पैडल की स्पीड या इस चेन की स्पीड या स्मॉलर कॉग की स्पीड का रियर व्हील की स्पीड से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो आपकी बाइसिकल की स्पीड उतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो लार्जर कॉग है उसकी स्पीड कम होगी, जिसकी वजह से आपके पैडल की स्पीड भी कम होगी और ओमेगा भी आप लोगों का कम हो जाएगा, इन सब का ओमेगा। तो ये है जी इसमें एक्सप्लेनेशन इसकी। अगर कैलकुलेशन करनी हो तो डेफिनेटली आप पहले क्या करेंगे कि वेलोसिटी निकालेंगे, लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे स्मॉल कॉग की, और फिर वेलोसिटी आ जाएगी तो वही वेलोसिटी आपके इन पैडल्स की होगी। बस आप उस वेलोसिटी को पुट करेंगे और रेडियस ऑफ द लार्ज कॉग लगाएंगे तो ओमेगा ऑफ द पैडल्स निकल आएगा, ठीक है जी। ओमेगा ऑफ पैडल्स इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।